तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, हम ईएमआई नहीं लेते, बल्कि ईएमआई हमें लेती है। जी हाँ दोस्तों, कैसे एक छोटी-सी ईएमआई हमारे पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस पूरे ईएमआई ट्रैप को एक्सपोज़ करने वाला हूँ। हम बात करेंगे कि कैसे एक ईएमआई आपके पूरी फ्यूचर ग्रोथ को, आपकी पूरी वेल्थ को, आपके मेंटल पीस को और इवन आपकी हेल्थ तक को बर्बाद कर सकती है। इसी बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, तो एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए, जो ईएमआई ट्रैप है, ये आपके जेब पे अटैक करने से पहले आपके माइंड पे अटैक करता है। पैसों पे तो बाद में अटैक होता है, पहले आपके माइंड के साथ खेला जाता है। कैसे खेला जाता है दोस्तों? जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इन्हें पता है कि आपके माइंड को कैसे ट्रिक करना है। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं दोस्तों, आप सपोज़ कीजिए कोई महँगा सा मोबाइल लेने गए। मोबाइल की कीमत है 1 लाख रुपए, लेकिन कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे 1 लाख को हाइलाइट नहीं करेगी। वो क्या दिखाएगी कि इस मोबाइल को आप 1999 या 2999 रुपए में ले सकते हैं। और दोस्तों, यहीं से फिर आप फँसना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई मैं महँगा खर्चा नहीं कर रहा हूँ। 1999, 2000, 3000 रुपए इतना तो मैं खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि ये छोटा-सा अमाउंट है। सब कर रहे हैं तो मैं भी इसे ईएमआई में ले सकता हूँ। और दोस्तों, यहीं से फिर आप ट्रैप में फँसना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, ईएमआई ट्रैप में आप तब नहीं फँसते जब आप पेमेंट देना चालू करते हैं। ईएमआई ट्रैप में आप तब फँसते हैं जब आपको ये लगने लगता है कि ये ईएमआई बहुत छोटी है और मैं इसको ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। और इसी माइंडसेट के साथ फिर आप क्या होता है, एक लोन लेते हैं, फिर दूसरा लोन लेते हैं, फिर तीसरा लोन लेते हैं और आप फँसते ही इसमें चले जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि ईएमआई ट्रैप कैसे काम करता है। दोस्तों, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि आपकी एक मंथली ईएमआई चल रही है। सपोज़ कीजिए आपके एक घर का लोन है, उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है 8 से 10,000 रुपए की। आपको लगता है ठीक है भैया, 8-10 हज़ार रुपए मेरा जा रहा है, चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप उसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आप एक दूसरा कोई प्रोडक्ट लोन पे ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने फ़ोन ले लिया लोन पे, तो उसकी ईएमआई चालू हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपने सपोज़ कोई मंथली सब्सक्रिप्शंस वगैरह लेके रखे हैं, उसकी मंथली पेमेंट आप दे रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड है, उसकी पेमेंट आप दे रहे हैं। आपका टू व्हीलर वगैरह है, उसका आप दे रहे हैं। आजकल तो लोग शूज़ वगैरह जैसी चीज़ें भी हैं दोस्तों, वो ईएमआई पे लेते हैं, तो उसकी ईएमआई, छोटी-छोटी ईएमआई सब चलती जाती है। और दोस्तों, यही छोटी-छोटी ईएमआई करके बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है और इसी के फिर आप ट्रैप में धीरे-धीरे फँसते ही जाते हो। फिर दोस्तों, एक टाइम आने के बाद क्या होता है कि आपकी सैलरी आती है और आपके हाथ आने से पहले सब कुछ ईएमआई में चले जाता है। मतलब दोस्तों, जो आपकी सैलरी है, वो आप उसे कंट्रोल नहीं करते हो, बल्कि कहीं न कहीं ये ईएमआईज़ आपकी सैलरीज़ को कंट्रोल करती है। दोस्तों, ईएमआई ट्रैप एक स्लो पॉइज़न की तरह है। ये शुरू में तो कंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इसके चंगुल में फँसते ही चले जाते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपके साथ जो 3-4 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, अगर ये आपके साथ हो रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप भी ईएमआई ट्रैप के चंगुल में या तो फँस चुके हो या फँसने वाले हो। सबसे पहला दोस्तों ये है कि अगर आप आपकी सैलरी का 30 या 35% से ज़्यादा ईएमआई दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए आप खतरे में हैं। आपको ईएमआई ट्रैप आपको कहीं न कहीं अपने चंगुल में ले रहा है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ आपको छोटा-सा भी एक्सपेंस करना है, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये भी एक सिम्पटम है ईएमआई ट्रैप का। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आपके पास कुछ सेविंग नहीं हो रही है, आप फ्यूचर के लिए कुछ सेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपकी सैलरी आती है वो सारी ईएमआईज़ में चली जाती है, तो मान के चलिए दोस्तों कि आप ईएमआई ट्रैप के शिकार हो चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर आपको किसी लोन को सपोज़ कीजिए बंद करना है और उस लोन को बंद करने के लिए अगर आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल ईएमआई ट्रैप में फँस चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस ईएमआई ट्रैप को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। दोस्तों, लेट्स अज़्यूम कोई बंदा है जिसकी उम्र है 21 से 22 साल। उसने देखा कि भैया मार्केट में एक नया फ़ोन आया है, मेरे साथ वाले सब लोग नया फ़ोन खरीद रहे हैं, जबकि उसके पास ऑलरेडी एक फ़ोन है। वो फ़ोन लेने चला जाता है। फ़ोन की ईएमआई वो देता है ₹2000 पर मंथ, जो छोटा अमाउंट लगता है। फिर वो सोचता है कुछ दिन बाद के बाद, चलो मैं नए शूज़ ले लेता हूँ। उसकी ईएमआई वो देता है ₹1200 पर मंथ। फिर कुछ टाइम के बाद वो किसी जिम में जॉइन कर लेता है और जिम की मंथली पेमेंट है उसकी ₹800 का सब्सक्रिप्शन है। दोस्तों, सब मिला-मिलू के ₹4000 हो गया। ₹4000 अपने आप में देखने में छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन 4000 इंटू आप 12 करोगे, साल का ₹48,000 बनता है दोस्तों। अब इस ₹48,000 में उसे दोस्तों क्या मिला? मोबाइल उसने जो लिया है वो 2 साल में आउटडेटेड हो जाएगा। शूज़ जो उसने लिए हैं वो 6-8 महीने में खराब हो जाएँगे और उसने जो जिम जॉइन किया है, अगर वो कंटिन्यू करता है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको भी पता है दोस्तों, जो लोग जिम जॉइन करते हैं, 10 में से 7 से 8 लोग उसे कंटिन्यू करते ही नहीं। उसका ₹48,000 पूरा-पूरा पानी में चला गया। अब इस ₹48,000 में वो क्या कर सकता था? तो दोस्तों, इस ₹48,000 में वो कोई कोर्स बाय कर सकता था, जो उसके करियर में उसकी हेल्प करता। वो कोई बाइक ले सकता था, 48 से ₹50,000 डाउन पेमेंट देके वो कोई बाइक ले सकता था। या वो कहीं घूमने जा सकता था, जो उसको हेल्प करता।
तो दोस्तों यही ईएमआई ट्रैप है। आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपको छोटा लगेगा, लेकिन आप उसको करते-करते आपका फ्यूचर इसमें स्पॉइल होगा। दोस्तों आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि ईएमआई कैसे आपकी फ्यूचर वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती है। दोस्तों देखिए, ईएमआई का नुकसान ये नहीं है कि उसमें आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो, बल्कि उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप उसमें वो पैसा देंगे जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हैं। ईएमआई का दोस्तों मतलब ही ये है कि आप जो कमाने वाले हैं फ्यूचर में, जो आप फ्यूचर में अर्न करोगे, उसको आप अभी पेमेंट कर रहे हो। इसी चक्कर में दोस्तों क्या होता है, आपके फ्यूचर में ना सेविंग हो पाती है, ना फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, ना आपके फ्यूचर में इसलिए कुछ ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ईएमआई का मतलब ही ये है कि ये आपकी अभी की लाइफ को तो ईज़ी बना रही है, लेकिन इस अभी की लाइफ को ईज़ी बनाने के चक्कर में कहीं न कहीं आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। दोस्तों आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप इस ईएमआई ट्रैप से बच सकते हो, और अगर आप इसमें फँसे हुए हो तो इससे कैसे आप निकल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जितनी भी आपकी मंथली सैलरी है या जो भी आप मंथली अर्न करते हैं, उसका 25 से 30% से ज़्यादा आपको लोन लेना ही नहीं है। अगर आपको कोई लोन लेना पड़ भी रहा है इमरजेंसी में, तो पहले आप इंश्योर कीजिए कि पहले आप आपका पुराने लोन्स बंद करें, और कुल मिला के आप 25-30% से ज़्यादा ईएमआई दें ही नहीं। दूसरा दोस्तों ये है कि जो नो कॉस्ट ईएमआई का आजकल बहुत चल रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई का चल रहा है। दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई मतलब हमेशा नो कॉस्ट नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। कई सारी उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो आप सिर्फ़ उस एडवर्टाइज़मेंट के चक्कर में ना पड़ें, और उसको पहले समझें कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है, उसमें क्या चार्जेज़ हैं, क्या नहीं है, फिर ही उसमें जाएँ। तीसरा दोस्तों ये है कि जो भी हाई इंटरेस्ट वाले लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, अगर आपने ये सब ले रखे हैं तो पहले आप इनको बंद करें, उसके बाद फिर आप दूसरे लोन लें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये होगा कि कोई भी है ना, आप इम्पल्सिव बाइंग ना करें। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, आपने देखा कोई नया मोबाइल फ़ोन मिल रहा है मात्र ₹2000 मंथ पे, तो दोस्तों उस चक्कर में ना पड़ें, इम्पल्सिव बाइंग ना करें। कुछ भी खरीदने से पहले सोचें, समझें कि आपको वाक़ई में उस चीज़ की ज़रूरत है या सिर्फ़ आप देखा-देखी ले रहे हैं, वो आप देखिए। और सबसे एंड में दोस्तों आप आपके मंथली एक्सपेंसेस नोट डाउन कीजिए, लिखिए, एक डायरी में लिखिए कि भैया मेरा इतना मंथली एक्सपेंसेस है, ये मेरी ईएमआई चल रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप दोस्तों उसको लिखेंगे ना, जितना ज़्यादा आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपके माइंड पे प्रॉपर्ली हिट करेगा कि भैया मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है और अब मुझे और लोन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ईएमआई ट्रैप के बारे में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी अभी कितनी ईएमआई चल रही है, और अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपको लगता है इस ईएमआई ट्रैप के चक्कर में फँसा हुआ है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।